Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kids. How are you all? I am fine. I hope you all are fine with good health and in Iman. As you know kids, online classes are going to start, so that submit your task on Monday according to your groups. Now kids, before starting our topic, first of all raise your hands for dua. Very good. Now say, Rabbi Zidni Ilma. O Allah, increase me in knowledge. Ameen. Now, kids, open your maths book. Very good. Now, open your maths book, page number 126. Page 126. Also mention date and day at the top of your page. At the top of your page. Now, kids, you know what is liter? Remember liters. Kids, liter क्या होता है? As we learn, जब आपने किसी मटेरियल को मेजर करना होता है उसकी लेंथ को, तो हम सेंटीमीटर और मीटर यूज़ करते हैं. जब आपने किसी ऑब्जेक्ट का वेट करना होता है वो यूज़ केजी एंड ग्राम्स, kilograms and grams to weight these. And if you measure any liquid object, जब आप कोई भी लिक्विड ऑब्जेक्ट लेते हैं या आपको ज़रूरत है तो आप उस लिक्विड ऑब्जेक्ट को जब भी परचेज करेंगे तो आप उसको मीटर में मेजर करेंगे, लीटर में. ओके किड्स, इन लीटर्स. लाइक look at this. This is a bottle of water. तो जब आप वाटर की भी बोतल परचेज करेंगे तो इस पे भी आपको लीटर मेंशन होगा. दिस इज़ अ 1.5 लीटर. अंडरस्टूड किड्स? बिल्कुल इसी तरह. एंड किड्स, मिल्क मैन यूज दिस मग ऑफ टू मेजर मिल्क. जब भी आप मिल्क मैन से मिल्क लेते हैं तो वो ये मग यूज़ करता है बिकॉज इट इज़ इन 1 लीटर. एंड कंटेनर्स लाइक दिस मे बी यूज्ड फॉर केरोसिन और पेट्रोल. पेट्रोल के लिए भी वो ये कंटेनर यूज़ करके कि हाउ मच लीटर और हाउ मैनी लीटर्स यू हैव नीडेड. तो इस तरह लीटर में आप पेट्रोल, मिल्क, वाटर मेजर कर सकते हैं. नाउ किड्स, लुक एट दिस थिंक ऑफ बॉटल ऑफ इंक. कभी आपने देखा कि आपके पास इंक की एक बॉटल हो, स्मॉल, सो इट इज़ मच स्मॉलर देन 1 लीटर कंटेनर्स. ये तो बहुत छोटी है, 1 लीटर के किसी भी कंटेनर से बहुत छोटी है. सो इट्स कैपेसिटी इज़ लेस देन 1 लीटर. तो जो चीज़ 1 लीटर में मेजर नहीं हो सकती उसको हम 1 मिलीमीटर में मेजर करेंगे. हाउ इज़ द कैपेसिटी ऑफ इंक बॉटल मेजर्ड? कैसे होगी इंक बॉटल की कैपेसिटी को मेजर करना? कैसे करेंगे? अ मच स्मॉलर मेजर, जो बहुत ही छोटी चीज़ को मेजर करना है आपने, कोई भी लिक्विड चीज़ है और बहुत छोटी है, कॉल्ड अ मिलीलीटर. एंड मिलीलीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड्स. अंडरस्टूड किड्स? व्हेन वी पुट मिली in front of measure, it's mean that we are dividing that measure into 1000 parts. Now look at this. So kids, 1 liter equals to 1000 milliliter. This is a key point. आपने ये हमेशा याद रखना है कि 1 लीटर हमेशा 1000 मिली लीटर के इक्वल्स होता है. Understood? Now kids, open your page 127. Page 127. Also mention date and day at the top of your page.
Very good. Now, capacity of liter and milliliter. As you know, kids, 1 milliliter is much smaller than 1 liter. So we use milliliter to measure small amounts of liquids. Then look at this, both two columns. Use liter to measure and use milliliter to measure. इनमें वो पॉइंट्स दिए गए हैं आपको लीटर में मेजर कर सकते हैं, और इसमें वो पॉइंट्स हैं जिनमें ऑब्जेक्ट्स को हम मिलीलीटर में यूज़ कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लीटर में फर्स्ट पॉइंट, बिग अमाउंट्स और क्वांटिटीज़ ऑफ मिल्क एंड वाटर। जब आपने मिल्क बहुत ज़्यादा लेना होता है या वाटर बहुत ज़्यादा लेना होता है तो वी मेजर देम इन लीटर्स। कुकिंग ऑयल इन कैन्स और बोटल्स, ठीक है, जब आप कुकिंग ऑयल लेते हैं तो वो या कैन में मिलता है आपको या बॉटल्स में होता है, तो वो भी लीटर में ही मेजर हुआ होता है। पेट्रोल फॉर कार्स एंड मोटरसाइकिल्स, जब भी आप बाबा के साथ बाहर जाते होंगे तो आप देख सकते हैं कि पेट्रोल कार्स में और मोटरसाइकिल में जब वो पुट करते हैं तो दे यूज़ लीटर्स। अंडरस्टूड किड्स? सेकंड वन, यूज़ मिलीलीटर। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लिक्विड इन स्पून, कप और अ ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ मिलीलीटर। मिलीलीटर में हम इनको मेजर कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पून में कोई भी लिक्विड है, कोई सिरप है, कोई जी आपके पास वाटर है स्पून में, वो मिलीलीटर में यूज़ होगा। कप में अगर आपके पास मिल्क है, टी है, ग्लास में अगर आपके पास वाटर है, जूस है, तो वो मिलीलीटर में मेजर होगा। सेकंड पॉइंट, सिरप्स, टॉनिक्स, ठीक है। थर्ड वन, हनी, यूज इन मिलीलीटर। नाउ किड्स, look at your question 1. Will you use liter or milliliter to measure these quantities? क्या आप यूज़ कर सकते हैं लीटर और मिलीलीटर इन क्वांटिटीज़ के लिए? सो किड्स, आपने हर पॉइंट रीड आउट करना है एंड देन मेंशन करना है कि इज इट इन लीटर और अ मिलीलीटर। सो लुक एट दिस पॉइंट, द वाटर इन अ फिश टैंक। सो किड्स, ऑल दीज पार्ट्स आर डन। इसी तरह आपने ये सारे पार्ट सॉल्व कर लेने हैं बाय यूजिंग लीटर एंड मिलीलीटर। एंड लास्ट वन, लुक एट दिस, 1 liter equals to 1000 milliliter, as you know, and 1000 milliliter equals to 1 liter, simply. So last three parts. Part A, how many milliliter in 3 liter? How many milliliter in 3 liter? First part is done for you. 1000 multiplied 3 liter equals to 3000 milliliter. Now kids, these are done. आपने इसी तरह ये दोनों पॉइंट सॉल्व कर लेने हैं। अंडरस्टूड? नाउ किड्स, ओपन योर नेक्स्ट पेज 128. Page 128. Also mention date and date at the top of your page. Now kids, tell me, what are these? Very good. These are containers. Kids, liters are used to measure quite big quantities of liquid. लीटर हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास ज़्यादा अमाउंट की कोई भी क्वांटिटी होती है, लिक्विड में हो, जिस भी चीज़ में हो। फॉर लार्ज क्वांटिटीज़ कंटेनर्स ऑफ ग्रेटर कैपेसिटी आर यूज्ड। जब हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो हम 1 लीटर का यूज़ नहीं करते, 2 लीटर का करते हैं या 5 लीटर का और 10 लीटर का हम यूज़ करते हैं। जब हमारे पास क्वांटिटी लार्ज हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो, अगर आपने मिल्क परचेज़ करना है मिल्क मैन से, तो आप ज़्यादा मिल्क लेना चाहते हैं तो आप 10 लीटर वाला कंटेनर उसको यूज़ करेगा वो, और आपको 10 लीटर का कंटेनर यूज़ करके आपको मिल्क देगा। सो किड्स, लुक एट योर पेज 128 एंड नाउ रीड दिस स्टोरी सम. Aslam wants to empty a 100-liter tank of oil. Aslam
लेना चाहता है 100 लीटर टैंक ऑफ ऑयल। इफ़ ही यूजेस हिज 1 लीटर कंटेनर, और उसके पास कंटेनर कौन सा है? 1 लीटर वाला, 1 लीटर वाला उसके पास कंटेनर है। दिस, तो हाउ मैनी टाइम्स मस्ट ही फिल इट। अब आपने बताना है अगर असलम के पास कंटेनर 1 लीटर वाला है और उसे 100 लीटर ऑयल चाहिए, तो वो कितनी दफ़ा 1 लीटर वाला ऑयल यूज़ करेगा 100 लीटर को कंप्लीट करने के लिए? सो 1 लीटर का उसके पास कंटेनर है एंड 100 लीटर ऑयल ही वांट्स, तो 100 gives you 100, so 100 minus gives you, so answer is 100 times. Understood? I hope you understood very well. Now look at your second story sum. Now kids, if Aslam uses his 2-liter container, so how many times must he fill it? अगर असलम के पास 2 लीटर वाला मौजूद हो तो 2 लीटर वाला कंटेनर वो कितनी बार यूज़ करेगा 100 लीटर ऑयल को फिलअप करने के लिए? 2 how many times gives you 100? Very good. 2 50 times gives 100. So your answer is 50 times. Now kids, look at your part 3, third story sum. If Aslam uses his 5-liter container, how many times must he fill it? देखिए बच्चों, असलम के पास 5 लीटर वाला कंटेनर है और उसे 100 लीटर और टैंक ऑफ ऑयल कंप्लीट करना है, फिल करना है। सो हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फिल इट? 5 how many times gives 100? 5 20 times gives you 100. So your answer is 20 times. Now your last story son. If he uses his 10-liter container, how many times must he fill it? If Aslam has a 10-liter container, Aslam के पास अगर 10 लीटर वाला कंटेनर है तो how many times he fill it? So 10 how many times gives you 100? 10 times gives you 100. Your answer is 10. Now kids, I hope you understood very well and solve them all. Now open your next page, page 129. Page 129. Also mention date and date at the top of your page. In this page, we discuss more about millimeters. We discuss more about milliliters. Kids, as you know, 1 milliliter is a tiny measure and is not often used by itself. So many milliliters can be measured together using containers like these. Milliliters are used to measure quite small quantities of liquid. So for large quantities in milliliters, containers of greater capacity are used. जब हमारे पास इन मिलीलीटर हमारे पास कोई भी क्वांटिटी होती है तो हमारे पास कंटेनर्स भी उसी कैपेसिटी के ये वाले यूज किए जा सकते हैं। Understood kids? So you will also use containers like these when you study science. आपने साइंस में भी इन्हें पढ़ा होगा। कंटेनर ऑफ 500 मिलीलीटर, कंटेनर ऑफ 250 मिलीलीटर, कंटेनर ऑफ 200 मिलीलीटर, container of 100 milliliter, and last one container of 50 milliliter. So now look at your page 129. How many will fill a 1 liter container? Look at your question 2. Fill in the blanks. 500 milliliter multiply
How many times gives you 1000 milliliter? Very good. 2 times gives you 1000 milliliter. And 1000 milliliter equals to? Very good. Excellent. 1 liter. Similarly, look at your part B. 200 milliliter multiply how many times gives you 1000? 200 multiplied by 5 gives you 1000 milliliter. And 1000 milliliter equals to 1 liter. Part C, 100 milliliter multiplied by, very good, 10 times gives you 1000 milliliter, which is equals to 1 liter. And 50 milliliter multiplied by 20 times equals to 1000 milliliter, gives you 1 liter. Understood, kids? Very good. Now look at your question 3. Complete these डिवीजन फैक्ट्स. अब आपने डिवीजन वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है. लुक एट योर पार्ट ए. 1000 डिवाइड बाय 500 इक्वल्स टू 2 एंड 1000 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 500. अंडरस्टूड किड्स? लुक एट योर पार्ट बी. 1000 divided by 50 gives you 20. Very good. And 1000 divided by 20 gives you 50. Very simple, very easy. Okay. Look at your part C. 1000 divided by 100 gives you 10. Excellent. And 1000 divided by 10 equals to 100. Now, last one. D part. 1000 divided by 250 equals to 4. And 1000 divided by 4 equals to 250. I hope you understood very well. अब आपने अच्छे से इसको कंप्लीट करना है और वक्त पर अपना काम स्कूल जमा करवाना है अकॉर्डिंग टू योर ग्रुप्स. Now kids, stay safe, stay blessed. Fi amanillah.